Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. So today we are going to cover the objective part for your midterm exams of discrete mathematics. So without wasting our time, let's get started. Okay, so अब आपके पास first MCQ है that if P is equal to it is raining and Q is equal to she will go to college. अच्छा, अब इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज विल बी डिनोटेड बाय। अब क्या है कि आपके पास दो जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, एक पी है और एक क्यू है। ठीक है, पी किसको डिनोट कर रही है कि इट इज़ रेनिंग, और क्यू किसको डिनोट कर रही है, शी विल गो टू कॉलेज। और अब हमने ये जो आपको एक और स्टेटमेंट दी हुई है, इसकी आपने लॉजिकल फॉर्म जो है वो बतानी है कि इट इज़ रेनिंग कौन सी स्टेटमेंट आपके पास, पी, तो आपने लिख देना है पी। उसके बाद एंड, अब यहाँ पे एंड दरम्यान में यूज़ हो रहा है तो एंड का क्या साइन है, हैट। ठीक है, ये वाला साइन जो है वो एंड का साइन है एंड शी विल गो टू कॉलेज। अब यहाँ पे तो शी विल गो टू कॉलेज नहीं है, शी विल नॉट गो टू कॉलेज है, तो इसका मतलब है क्यू जो है उसका टिल्डा यानी कि उसकी निगेशन, उसका नेगेटिव जो है वो हमने लेना है। तो आपके पास क्या स्टेटमेंट बन गई कि पी एंड, मतलब पी ये हो गया, उसके बाद एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज टिल्डा क्यू। तो ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन जो आपकी अल्फ़ा है ये करेक्ट बन रही है कि पी एंड टिल्डा क्यू। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है द निगेशन ऑफ टुडेज़ फ्राइडे। अब टुडेज़ फ्राइडे एक आपको प्रोपोजिशन, एक स्टेटमेंट दी हुई है और इसकी निगेशन जो है वो आपने बतानी है। तो निगेशन में सिंपल क्या करते हैं कि हम टिल्डा यानी कि नॉट जो है वो वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो टुडेज़ फ्राइडे की निगेशन क्या है आपके पास, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। तो ये बीटा जो आपके पास ऑप्शन है वो ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज़। अच्छा, अब इसमें देखें कि अल्फ़ा आपके पास ऑप्शन ठीक है। अब कैसे ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको कन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, अगर किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का आपने कन्वर्स फाइंड करना होगा तो आपने सिंपल क्या करना है कि वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर देना है। लाइक अगर पी इम्प्लाइज क्यू है ना तो इसका कन्वर्स बन जाएगा क्यू इम्प्लाइज पी। इसी तरह अगर उन्होंने आपको कन्वर्स की जगह इन्वर्स का होता तो हमने इनकी जगह नहीं आपस में चेंज करनी थी, बस दोनों का ऑपोजिट यानी कि दोनों की निगेशन दोनों के साथ टिल्डा लगा देना था। ठीक है, तो कन्वर्स में पी इम्प्लाइज क्यू का क्यू इम्प्लाइज पी बन गया और इसका इन्वर्स बन जाता टिल्डा पी इम्प्लाइज टिल्डा क्यू। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी हमने करनी थी। कैसे, अब ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ रेनिंग इट आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अच्छा, अब क्या करना है कि ये जो दो स्टेटमेंट्स आपको लाइक एक कंपाउंड प्रोपोजिशन दी हुई है, दो स्टेटमेंट्स को मिला के आपने इसका कंट्रा पॉजिटिव बताना है। तो इन्वर्स में हम क्या कर रहे थे कि लाइक सिर्फ साइंस चेंज कर रहे थे, निगेशन ले रहे थे, कन्वर्स में हम उनकी जगह इंटरचेंज कर रहे थे। तो कंट्रा पॉजिटिव में आपने इन्वर्स भी लेना है और कन्वर्स भी। कहने का क्या मकसद है कि पहले आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स को जो है वो शफल करना है, इनकी जगह चेंज करनी है। लाइक आई विल टेक एन अम्ब्रेला इफ़ इट इज़ रेनिंग, और दूसरा क्या करना है कि इनमें साइंस भी दोनों के चेंज कर देना है, दोनों का टिल्डा भी जो है वो यूज़ करना है। तो आपके पास बन जाएगा आई विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग। तो इस हिसाब से आपके पास अल्फ़ा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, आई विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ प्रोपोजिशन। अच्छा, अब ये फर्स्ट चैप्टर में जो है आपके पास एग्जैक्ट इसकी लाइन है और ये अक्सर MCQ में आ भी जाता होता है मिड्स में। तो कोई भी जो स्टेटमेंट होती है, जैसे हम ऊपर जितनी भी पढ़ गए हैं, लाइक टुडे इज़ फ्राइडे या इट इज़ नॉट रेनिंग, आई विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला, तो मतलब ये सारी स्टेटमेंट्स थी और इनको प्रोपोजिशन भी कहते हैं। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट है द स्टेटमेंट इट इज़ नॉट रेनिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ रोड्स आर ड्राई इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो लाइक ये इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इम्प्लीकेशन वाला यहाँ पे लॉजिक जो है इसकी यूज़ होनी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे पी इम्प्लाइज क्यू होता है उसका हम कहते हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू का क्यू इम्प्लाइज पी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाइक इसकी आपके पास बुक में भी आपके हैंडआउट्स में दिया होगा कि लाइक अगर आपके पास पी इफ़ क्यू है तो हम उसको क्यू इफ़ पी भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से अब देखें, इफ़ रोड्स आर ड्राई इसको पहले स्टार्ट में ले आएँ, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक है, रोड्स आर ड्राई इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग। तो चार्ली जो है आपके पास लाइक ये वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास द स्टेटमेंट टिल्डा ऑफ टिल्डा पी इज़ इक्वल टू पी डिस्क्राइब्स डबल नेगेटिव लॉ। अब ये डबल निगेशन या डबल नेगेटिव लॉ कैसे है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। लाइक अगर एक टिल्डा है, लाइक किसी भी वेरिएबल के साथ अगर टिल्डा है, उसकी निगेशन है, तो अगर हम उसकी डबल निगेशन लें तो वो हमेशा उस असल वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो उसके इक्वल आ जाता है। कैसे, अब फॉर एग्जांपल पी की वैल्यू होती है आपके पास ट्रू, फॉर सपोज अगर इस पी है जो आपके पास राइट हैंड साइड पर है, इसकी वैल्यू थी ट्रू। अब पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर हम मैनिपुलेट करें तो ट्रू का टिल्डा क्या हो गया, फॉल्स। अब बाहर भी एक टिल्डा है तो फॉल्स का टिल्डा क्या हो गया, ट्रू। तो इसका मतलब है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये स्टेट लॉ इस तरह से प्रूव भी हो जाता है और ये है कौन सा लॉ, डबल नेगेटिव या डबल निगेशन लॉ।
अच्छा, अब उसके बाद है एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट स्पेसिफाइज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपोजिशंस इज कॉल्ड। अच्छा, अब कोई भी ऐसा टेबल जो आपके पास अरेंजमेंट बता रहा हो रोज़ एंड कॉलम्स की और उसमें ट्रुथ वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन हो किसी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन या कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, जो दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस की मिलकर बनी हो। तो ऐसे टेबल को जो डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करवा रहा हो इन सब रिलेशनशिप्स को, उसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है। एन आर्ग्यूमेंट इज़ डैश इफ़ द कंक्लूजन इज़ ट्रू व्हेन ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू। अब प्रेमिसेस क्या होती हैं, लाइक कोई भी कंडीशंस होती है और एंड पे कोई एक कंक्लूजन होता है, तो हम आर्गूमेंट की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी प्रूव करने के लिए ये सारा यूज़ कर रहे होते हैं। तो आर्गूमेंट कोई भी तब वैलिड होता है, तब करेक्ट होता है, तब लॉजिकली जो है वो वैलिड होता है। कब? जब उसकी सारी प्रेमिसेस अगर ट्रू हैं तो उनका कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू आ रहा हो। अच्छा, अब नेक्स्ट है द रो इन द ट्रूथ टेबल ऑफ एन आर्ग्यूमेंट व्हेन ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू इज़ कॉल्ड। अच्छा, अभी हमने चैप्टर में भी जब हमने ये वाला क्रिटिकल रोज वाला चैप्टर किया था आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी वाला, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसी रो मतलब जब भी हम वो बना रहे होते हैं, कोई भी ट्रुथ टेबल आप बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी ऐसी रो कि उसमें सारे प्रेमिसेस मतलब जो कंडीशंस हैं पीछे वाली, मेन कंक्लूजन, मेन फाइनल कॉलम के पीछे वाली जितनी भी, अगर वो ट्रू हैं और फाइनल कंक्लूजन भी ट्रू आ जाए तो हम कहते हैं कि ये तो हमारे पास क्रिटिकल रो है। और यहाँ पे ये बात याद रखें कि किसी ट्रुथ टेबल में एक या एक से ज़्यादा भी क्रिटिकल रोज हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी ट्रुथ टेबल में एक भी क्रिटिकल रो ना हो। तो अगर वो नहीं होती है एक भी, तो हम कह देते हैं कि लाइक ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। इसी तरह एक क्रिटिकल रो हो और बाकी जो है वो क्रिटिकल ना हो, लाइक प्रेमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, फिर भी जो है वो आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं रहता। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है आपके पास, द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी हैड टिल्डा क्यू इम्प्लाइज सी डिस्क्राइब्स। अब इसकी डेल्टा आपके पास राइट ऑप्शन है रिडक्शन एंड एब्जर्डम। तो ये यहाँ पे देखें इसका प्रूफ ये रहा। ये लॉज ऑफ लॉजिक जो आपको दिए हुए हैं ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रिडक्शन एंड एब्जर्डम का ये वाला लॉ है, पी इम्प्लाइज क्यू इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी एंड टिल्डा क्यू इम्प्लाइज सी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे देखें पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं लगा हुआ ट्रू या फॉल्स ये बेसिकली, लेकिन इक्विवेलेंस लॉ है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इसका आंसर जो है वो आपके पास ट्रू है। और इसका ये देखें प्रूफ, ये देखें कहाँ गया, पी इम्प्लाइज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू जो है दैट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। तो ये आपके पास यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू बाई कंडीशनल 1+1 इज इक्वल टू 3 इफ़ एंड ओनली इफ स्काई इज़ येलो। अच्छा, बाई कंडीशनल में क्या होता है कि या तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए या तो दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? कि अगर आपने फ़ाइनल आंसर में ट्रू लेना है, लाइक फ़ाइनल आंसर के ट्रू आने के लिए बाय कंडीशनल में ये ज़रूरी है कि या तो दोनों स्टेटमेंट्स पीछे वाली ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों। तो अब देखें 1+1 इज़ इक्वल टू 3, ये भी फॉल्स है। इफ़ स्काई इज़ येलो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि स्काई ब्लू का होता है। ठीक है। तो अब ये दोनों फॉल्स हैं, तो बाय कंडीशनल के अकॉर्डिंग ये इसका कंक्लूजन जो है वो आपके पास ट्रू आएगा। तो इसकी अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा स्टेटमेंट इज़ दैट इज़ ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड टोटोलॉजी। तो हाँ जी, अगर किसी भी स्टेटमेंट की जब भी हम कंक्लूजन्स निकालें और वो हमेशा ट्रू, सारी की सारी ट्रू आ जाएँ तो वो टोटोलॉजी है। इसी तरह अगर सारी की सारी फॉल्स आ जाएँ तो वो कंट्राडिक्शन होती है। उसके अलावा इफ़ पी एंड क्यू आर द स्टेटमेंट वेरिएबल्स दैन द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ डिनोटेड एज। अब ये पी वेल क्यू जो है ना वो इंजंक्शन लाइक इंजंक्शन नहीं डिसजंक्शन का होता है, और का ये वो है। ठीक है। और का सिंबल और ये और की स्टेटमेंट है सारी। तो यहाँ पे इन्होंने आपसे पी एंड क्यू का पूछा है, तो यहाँ पे जो है वो वेल की जगह हैट का सिंबल आना था, इसलिए ये यहाँ पे आपके पास फॉल्स है। उसके अलावा ये देखें, ये वाला जो एमसीक्यू है इसकी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास रॉन्ग लगी हुई है। ए लाइक ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ तो है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ठीक है। इसका प्रूफ यहाँ पे आप देखें, ये जो सेकंड आपके पास मतलब दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इन्होंने बताया ना, तो ये जो सेकंड है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ये रिस्पेक्टिवली वाला है ना, तो फर्स्ट वाले जो वर्ड हैं यूनियन और ये वाला इंटरसेक्शन ये फर्स्ट वालों के लिए था और ये सेकंड के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन और आगे होल में यूनियन था, तो जो इंटरसेक्शन का साइन है ये अंदर वालों के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है यूनियन के साथ। ठीक है। तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप इसमें आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी, कोई एम्बिग्विटी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।